3 करेंगे। द लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ अ रूम आर 285 सेंटीमीटर, 675 सेंटीमीटर एंड 450 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली का मतलब यहाँ ये होता है, जैसे यहाँ लेंथ लिखी हुई है ना पहले, तो पहला नंबर लेंथ का है तो लेंथ 825 सेंटीमीटर है। दूसरे पे ब्रेड्थ लिखा है तो ब्रेड्थ यहाँ पे 675 है। तीसरे पे हाइट लिखा है तो जो तीसरा नंबर है वो हाइट के लिए 450 सेंटीमीटर। तो एक कमरे की लेंथ ब्रेड्थ हाइट दे रखी है ये तीनों। फाइंड द लॉन्गेस्ट टेप विच कैन मेजर द 3 डायमेंशंस ऑफ द रूम एग्जैक्टली। तो सबसे बड़ा टेप, यानी वो सबसे बड़ा टेप बताइए जिससे इस कमरे की लेंथ ब्रेड्थ हाइट को हम एग्जैक्टली नाप सके। अब देखिए यहां पे वर्ड आ गया है लॉन्गेस्ट, और मैंने बताया जब भी क्वेश्चन के अंदर आपका कोई ऐसा वर्ड आ जाए जिसका मतलब आ रहा हो बड़ा, तो लॉन्गेस्ट का मतलब सबसे बड़ा, तो जब सबसे बड़ा आ रहा हो तो आपको HCF निकालना है। अगर क्वेश्चन के अंदर कोई ऐसा वर्ड आ रहा हो जिसका मतलब होता है छोटा, तो वहां पे आपको LCM निकालना होता है, क्योंकि L फॉर लोवेस्ट होता है। तो बेसिकली यहां पे हमें इन तीनों का HCF निकालना है। जो इनका HCF होगा वही हमारा लॉन्गेस्ट टेप होगा। टेप मतलब फीता जो होता है जिससे हम नापते हैं, वो सबसे बड़ी लेंथ का टेप होगा जिससे हम इन तीनों लेंथ्स को एग्जैक्टली नाप सकते हैं। एग्जैक्टली से मतलब ये है कि कोई कमी नहीं रहेगी। जैसे कि 25 है, अब 25 फीट है कोई, तो इसे हम 5 से पूरा डिवाइड कर सकते हैं, यानी 5 बार 5 फीट का अगर कोई फीता है तो 5 बार नापेंगे तो पूरा नप जाएगा। लेकिन अगर हमारे पास 4 फीट का कोई टेप होगा तो 4 से तो पूरा नहीं नपेगा। ये क्या होगा, 4 6 4 7 4 6 24 हो गया और ये 1 बच गया। तो एग्जैक्टली से मतलब होता है जो पूरा पूरा नंबर पूरा आ जाए। तो हमें इसमें HCF निकालना है। HCF निकालने के लिए तीनों नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं प्राइम फैक्टर से। 825 का PF निकालना है, तो 825 के प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। प्राइम नंबर से इसे डिवाइड करना है, 2 से तो ये डिवाइड होगा नहीं क्योंकि पीछे 5 है। 3 के लिए चेक करें तो 8 9 10 और 5 15। 3 का रूल लग रहा है, इसमें डिजिट्स का सम 15 आ रहा है तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। जब इसे 3 से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 275। अब यहां देखें 7 8 9 10 11 12 13 14। 14 तो नहीं आता 3 के टेबल में, तो ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। 3 के बाद प्राइम नंबर 5 आता है, यहाँ पीछे 5 है तो ये 5 से हो जाएगा। इसे 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 55। अब 55 5 से डिवाइड हो जाता है, ये 11 आएगा। 11 प्राइम नंबर है, 11 से ही डिवाइड होएगा, 11 1 11। तो 825 के जो प्राइम फैक्टर्स हैं ये आए हैं 3 × 5 × 5 और × 11। दूसरा नंबर उठाते हैं 675। अब 675 के प्राइम फैक्टर्स करते हैं, तो 2 से इसे चेक करें तो पीछे 5 है, 2 से तो ये होगा नहीं। 3 के लिए डिजिट्स का सम करना पड़ता है। 13 हो गया, 6 और 7 और 5 18 हो गया। 18 3 के टेबल में आता है तो ये नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। इसे 3 से डिवाइड करेंगे तो 225 आएगा। यहां डिजिट्स का सम 9 आ रहा है तो ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 से डिवाइड करेंगे ये 75 आ जाएगा। इनके डिजिट्स का सम 12 आ रहा है, ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा तो 25 आ जाएगा। इनके डिजिट्स का सम 7 आ रहा है तो ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। इसके बाद 5 आता है तो पीछे 5 है तो ये तो 5 से डिवाइड होगा। तो 5 5 25 और 5 5 से ही डिवाइड होता है, 1 आ गया। ये इसके प्राइम फैक्टर्स आ गए हैं 3 है, 3 × 3 × 3 × 5 × 5। तीसरा नंबर है 450। अब 450 के प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं। तो 450 को हम 2 से शुरू करेंगे और 2 से ये हो जाएगा क्योंकि पीछे 0 है। इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 225 आ जाएगा। पीछे 5 आ गया तो 2 से तो होगा नहीं। 3 से देखेंगे तो डिजिट्स का सम आ रहा है 9, तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। ये देखिए यहीं पे ये सारा का नंबर 225 आ गया ना, यहीं से देख के कर सकते हैं अब इसको। 225 3 से हो जाएगा, 75 आ गया। 75 3 से हो जाता है, 25 आ गया। 25 फिर 5 से ही डिवाइड होएगा, 5 आ गया। और 5 5 से ही डिवाइड होके 1 आ गया।
तो ये इसके प्राइम फैक्टर्स हो गए हैं 2 इंटू और 3 3 5 5, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। अब हमें निकालना है इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के लिए हम ये देखेंगे कि इन तीनों नंबर्स के प्राइम फैक्टर में ऐसे कौन कौन से नंबर हैं जो तीनों में आ रहे हैं, जिनका तीनों के अंदर पेयर बन जाए। तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे ये 3 है और यहाँ पे ये 3 है, तो एक 3 का इनमें पेयर बन गया। तो यानी कि एक 3 इनके अंदर तीनों में ही कॉमन है। 3 से अलग मैं देखता हूँ, अब ऊपर तो 3 है नहीं, ऊपर 5 है, यहाँ भी सेकंड में भी 5 है और थर्ड में भी 5 है, तो एक 5 का भी यहाँ पे पूरा का पूरा तीनों के अंदर सेट बन गया। ये 5 का बन गया तो एक 5 भी आ गया। आगे देखता हूँ तो आगे भी मुझे एक 5 और दिखाई दे रहा है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, तो एक 5 का सेट यहाँ पे बन गया, इन तीनों के अंदर कॉमन आ गया। इससे अलग अगर मैं अब देख रहा हूँ तो यहाँ पे 11 है और यहाँ ना 11, यहाँ ना 11, यानी अब तीनों में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो तीनों के अंदर सेम सेम आ रही हो और जिसका हम कॉमन निकाल सकें। तो बस इन तीनों का ही प्रोडक्ट कर देंगे, वही हमारा HCF होगा। तो 5 5 25, 25 3 75, तो HCF आ गया है 75 और हमारा आंसर आएगा यहाँ पे सेंटीमीटर में, और ये हम टेप की लेंथ निकाल रहे हैं। तो अपना आंसर लिख देंगे, आंसर तो लॉन्गेस्ट टेप जो हमें चाहिए वो होगी 75 सेंटीमीटर की, यानी 75 सेंटीमीटर का अगर हमारे पास फीता होगा, टेप होगा, तो हम उससे एग्जैक्टली ये भी नाप सकते हैं, ये भी नाप सकते हैं और ये भी नाप सकते हैं। प्रैक्टिकल बता दूं कैसे, देखिए 3 5 15, 15 5 75, तो 75 अगर सेंटीमीटर का हमारे पास टेप होगा तो उसको 11 बार लगाने से हम 825 लंबाई नाप लेंगे। सेकंड में देखिए 675 है, यहाँ पे पहले मैं 75 अलग निकाल लेता हूँ, 5 5 25 और 3 75, तो ये हो गया है 75 और यहाँ 3 3 9, तो 75 के टेप को जब हम 9 बार लगाएंगे ऐसे ऐसे ऐसे, तो उससे हम ये वाली लेंथ निकाल सकते हैं। 440 में से मैं 75 हटा लूँ, 5 5 25, 25 3 75, तो इससे अलग बच गया 3 2 6, तो 75 सेंटीमीटर का टेप जो है उसे जब हम 6 बार ऐसे लगाएंगे लंबा, 1 2 3 4 5 6, तो उससे 450 सेंटीमीटर की जो लंबाई है वो नापी जा सकती है। तो ये मैंने प्रैक्टिकल भी आपको बता दिया। थर्ड क्वेश्चन था, क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।